ट्रेडर में आपके स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले, ये स्टॉक मेडिकल या फार्मा सेक्टर से बिलोंग करता है, जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट देगा। आज इसकी प्राइस मिनिमम 355 रुपये के आसपास चल रही है, 400 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अभी तक आपने बाय नहीं किया है, स्टॉक को बाय कर लीजिए और अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए शामिल कर दीजिए। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले, उस स्टॉक का नाम है मैक्स हेल्थकेयर। क्यों उसको बाय करना चाहिए और आज इस स्टॉक में क्यों गिरावट हुई, उसके बारे में भी बात करेंगे। 4% जितना इस स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, उसकी क्या वजह है और आपको लॉन्ग टर्म में कितना बेनिफिट होगा, उसके बारे में हम देखेंगे। पहले बात तो इस स्टॉक के बारे में हमने रिकमेंड किया था कि स्टॉक को बाय कर लीजिए, जो हमने खुद रिसर्च की है, किसी के कहने पे या वीडियो नहीं बना रहे, या आप भी किसी के कहने पे भी स्टॉक मत कीजिए, अपने हिसाब से रिसर्च कीजिए। हमें जो स्टॉक अच्छा लगता है उसके बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ। आपको इस स्टॉक के बारे में रिसर्च करनी चाहिए, अच्छा लगे तभी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के कहा। इस स्टॉक के बारे में हम बात करते हैं। ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा, क्यों देगा उसके बारे में भी बात करेंगे। कंपनी का नाम है मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, जो 2020 अभी लिस्टेड हुए कंपनी ने एफडी से अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, क्योंकि कंपनी हालांकि थोड़ा इस समय हुआ है लिस्ट हुए, कंपनी डिविडेंड पे आउट नहीं करती। कंपनी का स्टॉक खरीदने के लिए एंट्री पॉइंट है, क्योंकि स्टॉक बाउंड जोन में नहीं है और नो रेड फ्लैग फाउंड, यानी स्टॉक एनसी लिस्ट में है। अब कंपनी के जो रिटर्न की बात करते हैं तो एक दिन में 4% जितना माइनस है। उसकी क्या वजह है वो भी मैं बता देता हूँ। KKR टू सेल $300 मिलियन स्टेक इन मैक्स हेल्थकेयर, यानी जो KKR कंपनी है, जो एफिलेम कल्याण इन्वेस्टर होल्डिंग जो उसका पूरा नाम है, उसने अपना स्टेक 6.57% जितना मैक्स स्केल में से सेल कर दिया, यानी उसकी वजह से उस स्टॉक में गिरावट देखने को हुई। और स्टॉक में इसलिए गिरावट हुई क्योंकि उसने स्टेक बेचा, लेकिन बायर नहीं थे। बायर होते तो भाव थोड़ा अप हो सकता था, लेकिन जो भी थे सेलर थे। इसकी वजह से सेलर के हिसाब से स्टॉक में गिरावट देखो, क्योंकि कोई स्टॉक खरीदता है तो सामने बेचने वाला भी होना चाहिए, लेकिन इसमें ये हो रहा था स्टॉक बेचने वाले थे लेकिन खरीदने वाले नहीं थे, इसलिए सेलर के भाव में स्टॉक मिल रहा था और स्टॉक का प्राइस गिर रहा था। हम बात करेंगे कंपनी के रिटर्न की, तो एक वीक का रिटर्न देखते हैं, कंपनी ने 1% जितना दिया। एक महीने की बात करते हैं तो 10%, मैक्सिमम रिटर्न की बात करते हैं तो 217%, यानी 2020 में कंपनी लिस्टेड हुई, अभी 1 साल ही हुआ है। आप देख रहे हो अगस्त महीने को, 26 अगस्त को कंपनी लिस्टेड हुई और अभी सितंबर चल रहा है, 217 रुपये का रिटर्न दे दिया। आप देख रहे हैं सिर्फ 1 ही साल में, तो आपको लॉन्ग टर्म में कितना बेनिफिट देगा। मैं आपको यही कहूँगा कि अभी स्टॉक आपको कम प्राइस में मिल रहा है, आप उसको बाय कर लीजिए, जो आपको अच्छा बेनिफिट देगा लॉन्ग टर्म के अंदर। कंपनी हेल्थ केयर जो हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर है, कंपनी मिड कैप है, 35,700 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का जो PE रेशियो देखते हैं -260%, यह थोड़ी हालांकि बुरी बात है, क्योंकि कंपनी अभी एक लिस्टेड हुई है, इसकी वजह से PE रेशियो कंपैरिजन करने में थोड़ा देर लगेगा, लेकिन कंपनी अच्छी है, PE रेशियो पे मत जाइए। और कंपनी का स्टॉक भी आपको अच्छे प्राइस में मिल रहा है। हम फोरकास्टिंग रेटिंग की बात करते हैं तो 75 एनालिसिस का यही कहना है कि स्टॉक को आपको बाय करना चाहिए। जैसे अपोलो हॉस्पिटल है, उसने भी 1 साल में अच्छा रिटर्न दिया कोरोना की वजह से। डॉक्टर लाल पाथ लैब है, उसने भी दिया। फोर्टिक हेल्थ केयर, उसने भी अच्छा दिया, जो मिनिमम आप देख सकते हैं टॉप 3 कंपनी है, 90% जितना रिटर्न दिया, लेकिन उससे मुकाबले जो मैक्स हेल्थकेयर ने 200% रिटर्न दिया। आप देख रहे हो, आपको अच्छा बेनिफिट देगा। मैक्सिमम रिटर्न 217% 1 ही साल में, तो आपको अच्छा बेनिफिट देगा, वो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगा। अब कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी 2018 और 19 में कम था, लेकिन लॉस में थी कंपनी, लेकिन 2020 में कंपनी प्रॉफिट में आई, लेकिन 2021 में थोड़ा प्रॉफिट माइनस में चला गया, लेकिन उसकी भी कई वजह होगी। लेकिन
स्टॉक अच्छा है उसके ऊपर आपको डिपेंडेंट होना चाहिए, और वो स्टॉक हेल्थ केयर से है। हेल्थ केयर से जो भी स्टॉक होते हैं वो अच्छातर मुनाफा देते हैं आपको, और लॉन्ग टर्म में भी बेनिफिट देंगे। अभी आपने इस स्टॉक को बाय नहीं किया तो पछताना पड़ेगा। अभी वक्त है इस स्टॉक को बाय कर लीजिए। जो थोड़ी गिरावट होगी स्टॉक में उसकी भी क्या वजह है वो हम टेक्निकल चार्ट के थ्रू देखेंगे और बात करेंगे। प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो 70% प्रमोटर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 8% जितनी। अब फॉरेनर इंस्टीट्यूट की बात करें तो 14%, और अदर्स की बात करें तो 7.5%। यानी जो अदर्स थे उसने इन्वेस्ट किया है कंपनी ने, क्योंकि कंपनी जो पहले अदर्स में कम थी लेकिन कंपनी स्टॉक मार्केट में आई इसलिए अदर्स की बाइंग बढ़ गई है, इसलिए उसकी स्टेक भी बढ़ने को दिख रही है। अब कंपनी की चार्ट के बारे में देखते हैं। जो कंपनी का चार्ट हाईएस्ट 202 के ऊपर यानी 16 सितंबर को गया था, बाद में उसमें गिरावट आई, लेकिन आप देख रहे हैं स्टॉक अभी मूविंग एवरेज के नीचे हो रहा है। यानी मूविंग एवरेज के नीचे कोई भी स्टॉक ट्रेड कर रहा हो तो स्टॉक को भी बाय मत करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में गिरावट होगी। जब स्टॉक बाय करना होगा तब मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दूंगा कि स्टॉक मूविंग एवरेज से ऊपर चला गया है, तब आप इस स्टॉक को बाय कर लेना। अभी स्टॉक मूविंग एवरेज से नीचे बाय चल रहा है, आप देख रहे हो। कंपनी का स्टॉक अभी लगातार गिर रहा है, यानी लेवल बनते हैं 345 के। जो 345 रुपये से कम प्राइस में आपको मिले तो स्टॉक को बाय कर लेना चाहिए। यानी जो उसका सपोर्ट प्राइस है वो 345 है। मेरे ख्याल से स्टॉक में थोड़ी और गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके बाद स्टॉक भागेगा। जब स्टॉक मूविंग एवरेज 44 के अप आएगा तभी स्टॉक भागने को स्टार्ट होगा। लेकिन अभी स्टॉक मार्केट ऐसा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो आप चार्ट के थ्रू देख सकते हो तो राइजिंग नहीं है, फॉलिंग है। मूविंग एवरेज 200 फॉलिंग है और 44 भी फॉलिंग है। इसकी वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिले। जब 44 मूविंग एवरेज राइजिंग होगी तब स्टॉक बढ़ने को स्टार्ट होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही स्टॉक मार्केट के वीडियो देखने के लिए बुल्स ट्रेडर के साथ जुड़े रहिए। टेक केयर, अपना ख्याल रखें।